Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our channel मुनि एजुकेशन। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई रिलेटेड हर एक लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है और उसकी जो एक्सरसाइज की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए जो लेसन आज हम सीखने जा रहे हैं वो है क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कुमार भारती लेसन जो इंग्लिश मीडियम में आता है वो लेसन का वो टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 2.3 कनेक्टिंग द डॉट्स वो लेसन आज हम सीखने जा रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लेसन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंस्पिरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये जो राइटर है वो अभी भी अलाइव है और उनके जो काम है वो हम लोगों को सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन रहेगा और ज़्यादातर बच्चे जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए ये लेसन बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है। तो आइए हमारे साथ लेसन में बने रहिए। और लेसन शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटीज हम लोग कर लेते हैं। लेसन का नाम ही बताया है कनेक्टिंग द डॉट्स, मतलब जो डॉट्स होते हैं, डॉट किसको बोलते हैं? अगर मैंने ये लिखा है सो दिस इज डॉट, ओके। और ये जो डॉट्स होते हैं उसको कनेक्ट करना। और जब भी हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इमेज बन जाती है या तो कुछ वर्ड्स बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पर जो डॉट्स है वो जो हम कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? कंप्यूटर, COMPUTER, तो मतलब एक कंप्यूटर बन जाता है, ठीक है। और फिर कंप्यूटर्स ऐसा कनेक्ट करते हैं तो जैसे कि एक डेस्कटॉप का स्क्रीन है वैसा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी गेम्स होती है बहुत सारी जहां पर डॉट्स अलग अलग जगह पर रहते हैं, या तो ड्राइंग बना सकते हो या कुछ भी बना सकते हो। तो न्यूज़पेपर के अंदर भी ये गेम आता है, तो वहां पर प्ले करके सीख सकते हो। थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत होती है बट इट इज इंटरेस्टिंग, इज वेरी फनी, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेसन में जाएंगे क्योंकि ये बाकी की जो एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हो। पर यहाँ पर एक है एक्सपांड द फॉलोइंग इनटू देयर फुल फॉर्म। तो ये वाला जो एक्टिविटीज मैं आपको सिखाता हूं, दैट्स का मतलब होता है दैट इज, ओके। कांट का होता है CAN, नॉट, कैन नॉट, ओके। डिड नॉट, आई हैव, हियर इज, ओके। ये इसके वर्ड्स है, आप देख सकते हो। वैसे ही उसका शॉर्ट एंड फॉर्म करना होता है। यहाँ पर जो वर्ड्स है आई वुड, उसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों को आना चाहिए क्योंकि उसका सिर्फ आई एंड एपोस्ट्रोफी डी होता है, ठीक है। फिर इट इज, इट्स, यू आर, सेम, YOUNRE, ओके। देन ही विल, ही, डबल L, हिल, ऐसा होगा उसका शॉर्ट फॉर्म। आई हैड, ID। तो ऐसा पूछेगा सर ये ID और ये ID में फर्क क्या होता है? ये तुम्हें पता कैसे चलेगा कि हेड के बाद अगर V3 वर्ब है तो तुम्हें आई हैड प्रोनाउंस करना है, और ये ID के बाद अगर V1 है तो तुम्हें आई वुड प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विल नॉट, तो ये हो जाएगा वोंट। ये अलग है इसलिए तुम्हें हर एक वर्ड तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एंड शाल नॉट का हो जाता है शांट, ओके। आर नॉट का आरंट, need not, needn't, and then must not, mustn't, ought not, oughtn't, ओके। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये तुम्हें याद करके रखना है, ओके। एग्जाम में तुम्हें पूछ सकते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, ओके। डायरेक्ट हम लोग अभी लेसन में जाते हैं। लेसन का जो टाइटल दिया गया है कनेक्टिंग द डॉट्स, ओके, रिटन बाय स्टीव जॉब्स। अभी मुझे यहाँ पर पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको स्टीव जॉब्स के बारे में पता है, मतलब ये ऐसा बंदा नहीं है जो जॉब्स प्रोवाइड करता है इसलिए उनका नाम स्टीव जॉब्स है, नहीं, वो उनका सरनेम है, ठीक है। 1955 to 2011 रिसेंटली वो मर गए हैं। वॉज एन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मतलब वो बिजनेसमैन था, बिजनेस मैग्नेट मतलब बहुत बड़ा टाइकून, बिजनेस टाइकून, इन्वेंटर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइनर, ओके। इंडस्ट्री में वो डिजाइनर भी थे। ही वॉज द चेयरमैन, मतलब वो डिजाइन, घर पे वो ड्रेस वगैरह की डिजाइन बनाते हैं वो नहीं, इंडस्ट्रीज खड़ी करते थे। ही वॉज द चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी कितने लोगों को पता है? सबको एप्पल का फोन अच्छा लगता है, एप्पल का लैपटॉप अच्छा लगता है। उसके फाउंडर जो थे, को फाउंडर थे, वो है हमारे स्टीव जॉब्स। He is widely recognized as one of the pioneers of microcomputer revolution in the 1970s and
1980s 1970s से 1980s के टाइम में माइक्रो कंप्यूटर्स आए थे, जिसमें हम लोग आज जो लैपटॉप देख रहे हैं, डेस्कटॉप देख रहे हैं, उनका इन्वेंशन वो टाइम पे हुआ था और उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि लेसन में उन्होंने क्या कहा है। तो हमारे जो आज का जो लेसन है उसके राइटर भी खुद स्टीव जॉब्स ही है और उनके लेसन में वो उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। और जब हम लेसन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो लेसन है वो एक्चुअली उनका एक स्पीच है जो उन्होंने कोई प्रोग्राम या तो फंक्शन में उनको बुलाया होगा, वहां पर उन्होंने डिलीवर किया है और वो स्पीच हम लोग यहाँ पर सुनने वाले। और कोई भी ग्रेट पर्सनालिटी होती है, उनकी जो स्पीच होती है वो हमेशा इंस्पिरेशनल होती है। तो आइए उनकी जो स्पीच है वो हमें क्या सिखाती है। टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ। ओके, आज मुझे आपको 3 स्टोरीज बतानी है। ओके, तो ये लेसन के अंदर 3 स्टोरीज है, जिसमें एक स्टोरी हम लोग आज पहले वीडियो में कवर करेंगे और बाकी की जो 2 स्टोरीज है वो दूसरे वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं। दैट्स इट, जस्ट 3 स्टोरीज, 3 स्टोरी में बताने वाला। द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग दी डॉट्स। पहली स्टोरी कौन सी है कि डॉट्स को कैसे कनेक्ट करना है। नेक्स्ट, आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर the first 6 months but then stayed around as a drop in for 18 months before I really quit. Okay, तो मतलब ड्रॉप आउट मतलब कॉलेज में से ही वो निकल गए थे। कौन सी कॉलेज का नाम था, ये नाम याद रखो, रीड कॉलेज। 6 महीने पहले 6 महीने वो कॉलेज में गए, फिर उसके बाद जॉब छोड़ दिया। नहीं, जॉब नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। पर सिर्फ पढ़ाई छोड़ी नहीं, ऑफिशियली उन्होंने छोड़ दिया, पर अनऑफिशियली वो जाते थे। 18 महीने तक वो कॉलेज में वहां पर जाते रहे। लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड। ओके, अभी सवाल ये होता है कि कॉलेज छोड़ देना, पढ़ाई छोड़ देना क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है? उनके लिए हुआ है, शायद तुम्हारे लिए ना हो, पर शायद तुम्हारे लिए हो भी सकता है। कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कैसे होता है, अगर तुम्हारा एम होता है कि तुम्हें लाइफ में कुछ करना है और तुम फोकस हो कि मुझे यही करना है और वो करने के लिए तुम पढ़ाई छोड़ रहे हो तो ठीक है, पर वहां पर पढ़ने को कुछ आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और तुमने ऐसे ही जॉब छोड़ दिया और तुम्हारा कुछ लाइफ में एम ही नहीं है, देन इट इज नॉट गुड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कहते हैं कि स्कूल छोड़ना, कॉलेज छोड़ना वो उनके लिए बेस्ट डिसीजन था। आई कुड नॉट स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट इट डिडंट इंटरेस्ट मी। ओके, मतलब उन्होंने कॉलेज इसलिए छोड़ा क्योंकि उनको पता चल गया कि जो क्लास में अटेंड कर रहा हूं वो मेरे इंटरेस्ट का है ही नहीं, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे कुछ और करना है और मुझे पढ़ाया कुछ और जा रहा है। एंड बिगन ड्रॉपिंग इन ऑन दी वंस दैट लुक इंटरेस्टिंग। और मैं ऐसे क्लासेस में बैठने लगा जहां पर मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट सिखाया जा रहा था। मतलब वो उनके क्लासेस जो उनको अटेंड करने थे वो अटेंड नहीं कर रहे थे, पर ऐसी क्लास में जाके बैठ जाते थे जो उनके इंटरेस्ट का क्लास रहता था। ओके, क्योंकि ऑलरेडी उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, मतलब वो टेक्नोलॉजी टाइप के क्लासेस में शायद जाके बैठते होंगे। नेक्स्ट, आई डिडंट हैव अ डॉम रूम। डॉम मतलब शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं डॉमेट्री। डॉमेट्री मतलब एक ऐसा रूम जहां पर बहुत सारे बच्चे, 25-30 बच्चे एक ही रूम में रहते हैं। ठीक है, सबको अपना अपना बेड दिया जाता है। वैसे जो बड़े वाले रूम होते हैं हॉस्टल में उसको डॉमेट्री बोलते हैं। तो आई डिडंट हैव अ डॉम रूम, मेरे डॉम रूम नहीं था, मतलब स्पेशल रूम हो सकता है। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्रेंड, नो मतलब रूम ही नहीं था, ऐसा नहीं कि स्पेशल रूम था। सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम, मतलब मेरे फ्रेंड्स के रूम में जाके मैं फ्लोर पे सो जाता था। आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट टू बाय फूड विथ। ओके, क्या रिटर्न, क्या काम करते थे? फर्स्ट जॉब हम लोग देखते हैं तो तुम्हें याद होगा तो कोका कोला की जो बॉटल थी वो पहले कांच की बॉटल आती थी, मतलब कोका कोला पीने के बाद वो बॉटल भी तुम्हें रिटर्न करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर स्टीव जॉब्स है, वो भी वो कोका कोला की बॉटल रिटर्न करते थे, उसके बदले में उनको मिलते थे सिर्फ 5 सेंट्स। ओके, 5 सेंट्स मतलब आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं तो सिर्फ 3.5 या 4.5 रुपए होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट टू बाय फूड विथ, और वो पैसे से वो खाना खरीदते थे। एंड आई वुड वॉक 7 माइल्स, और वो 7 माइल्स चलते थे अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 गुड मील अ वीक एट हरे कृष्णा टेम्पल। देखो, वो हरे कृष्णा टेम्पल में जो मंदिर के अंदर प्रसाद मिलता है ना, वो प्रसाद खाने के लिए 7 माइल्स वहां पर चल के जाते थे, वहां पर वो अच्छा खाना उनको मिल पाए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे अच्छा खाना खाने के लिए। नेक्स्ट, आई लव्ड इट, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मच ऑफ व्हाट आई स्टम्बल इनटू माय फॉलोइंग
into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. और ये जो मैं कर रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यही सारी चीजें मेरे लिए क्यूरियोसिटी उत्पन्न करती थी, एक उत्तेजना मेरे अंदर, जानने की इच्छा मेरे अंदर पैदा करती थी, जो लेटर ऑन मतलब आगे जाके मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ. Here is one example, और उसका एक एग्जाम्पल कौन सा है? Reed College offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. ओके, अभी यहाँ पर कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी एक प्रकार की लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है और तुम हाथ से लिखते हो और कंप्यूटर जैसा ही दिखता है. सो वो जो इंस्ट्रक्शन है वो उनको दिया गया. बिकॉज आई हैड टू टेक द कैलीग्राफी क्लास, आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइपफेसेस, about what makes great typography great. ओके, तो कैलीग्राफी जो क्लासेस उनको लेने के थे उसकी वजह से उन्होंने सेरिफ एंड सैंस सेरिफ, ये एक प्रकार के फॉन्ट है. ओके, जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो फॉन्ट आते हैं वो एक प्रकार के फॉन्ट है, वो उन्होंने सीखे, लिटरली उनको लिखना सीखा. जैसे कि कंप्यूटर में जो टाइप करते हैं तो कैसे फॉन्ट दिखते थे वैसे उन्होंने लिखना उन्होंने सीखा. ठीक है, और वो इसलिए सीखे ताकि उनको पता चले कि वो आगे जाके एक अच्छे टाइपोग्राफी कैसे बन सकते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइपोग्राफी? द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड मैटर. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि इनविटेशन कार्ड्स वगैरह हम लोग प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर जो फॉन्ट आते हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव होने चाहिए. ठीक है, तो वो प्रकार का काम करने के लिए उन्होंने खुद ने ये सेरिफ एंड सैंस सेरिफ जो लेटर्स है वो उन्होंने खुद ने लिखना सीखे. दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी क्लासेस. ठीक है, तो वहां पर उनको सिखाया जाता था कि अलग अलग अट्रैक्टिव फॉन्ट्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. 10 years later when we were designing the first मैकिंटोश कंप्यूटर, 10 साल के बाद जब हम लोग एक कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे जो कि एक मैकिंटोश कंप्यूटर, मैकिंटोश एक प्रकार का मटेरियल आता है जो रेक्सिन टाइप रहता है. ठीक है, इट ऑल केम बैक टू मी, वो सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ गई. कैसी? एंड वी डिजाइन इट ऑल इनटू मैक. और वो कंप्यूटर जो है वो हमने डिजाइन किया था जिसको नाम हमने दिया था मैक. ओके, मैकिंटोश कंप्यूटर, उसका शॉर्ट फॉर्म है मैक. If I had never dropped in on that course in college, the Mac would never had multiple typefaces or, for that matter, even proportionally spaced fonts. Okay? तो मतलब उनका कहना ऐसा है कि अगर मैं मेरा रीड कॉलेज छोड़कर वो क्लास में नहीं गया होता जहां पर मुझे कैलीग्राफी सिखा रहे थे, तो आज जो कंप्यूटर मैंने बनाया है वो कंप्यूटर के अंदर अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव फॉन्ट्स तुमको देखने को नहीं मिलते. पर वो क्लास में गए तो उन्होंने देखा कि नहीं, कैलीग्राफी में अलग अलग फॉन्ट्स बना सकते हैं और उन्होंने वही सारे फॉन्ट्स का इस्तेमाल उनके कंप्यूटर जो उन्होंने बनाया था उसके अंदर उन्होंने किया था. ठीक है, नेक्स्ट. And since Windows just copied Mac, it's like no personal computer would have them. Okay? और वो टाइम से हम लोग देखते थे कि जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो विंडोज के कंप्यूटर बनाते थे और एप्पल के कंप्यूटर अलग थे. तो जो विंडोज कंप्यूटर है वो लोगों ने एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उनका बिल्कुल कॉपी किया था क्योंकि उनके पास और कुछ चारा नहीं था. ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स looking forward. Yes, it was impossible to connect the dot looking forward when I was in the college. उसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ कॉलेज में रहा होता, रीड कॉलेज में अगर मैं पढ़ा होता, तो शायद ये कंप्यूटर बनाने के लिए जो मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया, जैसे कि कैलीग्राफी से मैंने फॉन्ट लिया और अलग अलग जगह से मैं अलग अलग क्लास में जाके मैं जो कुछ भी सीखा वो सब मिला के मैंने कंप्यूटर बनाया, वो वैसा नहीं होता अगर मैं सिर्फ एक ही क्लास में रीड कॉलेज की क्लास में जाके पढ़ता होता. ठीक है, तो उनका कहना ऐसा है. बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड 10 years later, 10 साल के बाद मुझे ये सारी चीजें पता चली कि मैं अलग अलग क्लासेस में गया, उसकी वजह से मुझे फायदा हो रहा है. यू कैन कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स. तो मतलब जो डॉट्स कनेक्ट करने का जो काम है वो हम लोग फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे हम लोग वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, पर पास्ट में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, पास्ट में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको कनेक्ट करके तुम कनेक्टिंग डॉट्स
कर सकते हो। मतलब लाइफ में तुम्हारा हिस्ट्री, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस हुआ है उसकी वजह से तुम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। इसलिए तुम्हें ट्रस्ट करना चाहिए कि आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आज तुम या तो पढ़ाई कर रहे हो या तो कुछ अचीवमेंट का काम कर रहे हो, वो सारे डॉट्स है, ठीक है। और वो डॉट्स इन फ्यूचर तुम उसको कनेक्ट कर करके लाइफ में और बड़ा अचीवमेंट ला सकते हो, वैसा उन्होंने कहा है। यू हैव टू ट्रस्ट इन समथिंग। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर तुम्हें पूरा भरोसा रखना होता है। योर गट्स, उसमें से एक है तुम्हारी गट्स, मतलब तुम्हारी हिम्मत। योर डेस्टिनी, मतलब तुम्हारा जो फ्यूचर जो आने वाला, योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ के ऊपर भरोसा रखो। एंड कर्मा, मतलब अच्छे कार्य के ऊपर भरोसा रखो, व्हाटएवर। और बहुत सारे ऐसी चीजें जिसके ऊपर तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन। और ये प्रकार का जो मेरा अप्रोच है कि मैं भरोसा रखता हूं, मैं कर्मा में बिलीव करता हूं, गट्स मतलब मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे फ्यूचर के बारे में पता है, ये सारी चीजों के साथ में जब अप्रोच करता हूं, हैज नेवर लेट मी डाउन, उसकी वजह से मैं कभी भी हताश और निराश नहीं हुआ। एंड इट हैज मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। और उसकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस आ गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहली स्टोरी उन्होंने बताया कि कनेक्टिंग डॉट्स कैसे बनाए, कि कॉलेज में से ड्रॉप आउट हुए, अलग अलग क्लासेस में जाकर 18 मंथ्स अलग अलग क्लास में, कोई भी क्लास में जाके बैठ जाते थे जहां पर उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने पढ़ाई किया। और वही सारी सेम चीजें 10 साल के बाद जब वो कंप्यूटर बना रहे थे, मैकिंटॉश कंप्यूटर, उसमें उन्होंने अलग अलग नॉलेज, स्पेशली कैलीग्राफी के जो फॉन्ट्स थे वो उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए और अच्छे से उन्होंने कंप्यूटर बनाया। तो वही सिखा रहे हैं कि फर्स्ट स्टोरी में कि लाइफ में हम लोगों को अलग अलग जगह पर डॉट्स जो हमारे पास्ट में रहते हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सो दैट इज हिज फर्स्ट स्टोरी, वो उनकी पहली स्टोरी है। तो आगे की जो दूसरी और तीसरी स्टोरी है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और पार्ट 2 स्पेशली देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।